हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज से हम अपने फिर से हरियाणा जीके को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपके नोटिफिकेशन डेली हमारे क्या है नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, कभी किसी चीज के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में। तो ऐसे उन्हीं को देखते हुए हम अपनी हरियाणा जीके को क्या करेंगे, डेली क्लासेस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने का काम करेंगे और डेली न्यू न्यू कॉन्सेप्ट और मैं करंट अफेयर भी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो अभी तो हम स्टार्ट करेंगे अपने हरियाणा के गठन से। क्या है, हरियाणा के गठन से हमारी आज की पहली क्लास रहने वाली है। पहले जो मैं क्लास ले चुकी हूँ वो हमारी क्लास से एज इट इज मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। लेकिन आज से हमारा ये क्या है, नई क्लासें हैं। तो क्लास आज से आपकी 1 रहने वाली है हरियाणा की। जैसे कि आपको पता है हमारा हरियाणा हमारे भारत के अंदर एक तरह से पश्चिम और उत्तर में क्या है, ये हमारा स्थित है। और इसके पूर्ण रूप से मैं इसके जैसे भी हमारे जहां पर ये स्थित है तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। कौन से अक्षांश पर और कौन से देशांतर हमारा ये स्थित है, उसकी अलग से क्लास होगी। लेकिन अभी गठन के बारे में हमारी ये क्लास है, तो गठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का गठन, जैसे प्राचीन जड़े और प्रारंभिक जो भी हमारा प्रभुत्व है। प्रभुत्व मतलब किस किस के अधीन हमारा हरियाणा रहा। प्रभुत्व का मतलब होता है किसके अधीन हमारा हरियाणा रहा। तो वो सारी चीजें आज हम अपने इस क्लास में बातें करने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में। जैसे कि बात करें हमारा हरियाणा, हरियाणा की शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो हमारे क्या है, एक शब्द से मानी जाती है जो संस्कृत के हरियाणा हरियाणा शब्द से हमारा ये लिया गया है। क्या हरियाणा, हरियाणा जो शब्द है हमारा संस्कृत के हरियाणा से लिया गया है। और इसका मतलब भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। एज इट इज 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आया और एज इट इज 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हरियाणा, हरियाणा का मतलब क्या है, हमारा ईश्वर का निवास स्थान। क्या है, हमारा ईश्वर का निवास स्थान। जो भी हमारे वेद पुराण हमारे लिखे गए हैं उसके अंदर हमारे हरियाणा, ऋग्वेद के अंदर हमारे इस शब्द का एक तरह से उल्लेख दिया गया है। और हमारा हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र वाला जो स्थान है, ये वही पवित्र स्थान है जहां पर बहुत बड़ी हमारी क्या रची गई थी, महाभारत क्या है, रची गई थी। महाभारत रचने का मतलब महाभारत हमारी एक घटना थी जो हमारी क्या है, ये इतिहास में घटित हुई थी। तो वही हमारा क्या है, हरियाणा के अंदर हमारा कुरुक्षेत्र वाला स्थान है। बात कर लेते हैं कि अब देखो, पहले तो हमारा क्या है, ये ऋग्वेद वगैरह के अंदर हमने हरियाणा शब्द देखा। उसके बाद हमारा कैसे कैसे हमारा किस किस के अधीन हमारा हरियाणा रहा, तो वो सारी चीजें आज हम एक बार थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। वैसे एक चोट क्या रहेगा, एक शब्द का, जैसे मुगल शासक है, मुगल शासक का पूरा एक चैप्टर आपका हरियाणा का रहेगा। ऐसे हमारा मराठा का रहेगा, मराठा में किस किस के अधीन था। ऐसी हमारा ब्रिटिश जो अधिग्रहण, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने हमारे हरियाणा के ऊपर कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो वो सारी चीजें हम क्या देखेंगे, अलग चैप्टर, पूरे एक चैप्टर के अंदर देखेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें है वो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ ताकि आपका एक प्रीव्यू तैयार हो जाए। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं अपने मुगल शासक की। हमारे सबसे पहले हमारे क्या थे, हरियाणा के अंदर अगर पूरे भारत में देखे तो हमारे और किसी धर्म का हमारा क्या है, उल्लेख नहीं मिलता। हमारे सनातन धर्म का ही उल्लेख देखने को हमें मिलता है। किसका, सनातन धर्म का। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है मध्य, जो हमारा क्या है, ये मध्य काल वाला जो रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, उसके अंदर हमें मुगलों का प्रभुत्व देखने को मिलता है अपने देश के अंदर। तो देश के अंदर अगर मुगल आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारे कहाँ पर आएंगे, ये हमारे हरियाणा के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे मुगल शासक, यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का क्या रहा, हमारा हिस्सा रहा। क्योंकि यहीं से होते हुए क्या है, हमारे सिद्ध वाले स्थान से होते हुए मुगल शासक सारे क्षेत्रीय स्थान से होते हुए हमारे देश पर आक्रमण करेंगे। पंजाब के ऊपर बाद में हमारे ऊपर क्या करेंगे, ये आक्रमण करेंगे। तो विशेष स्थान हमारा क्या है, ये लड़ाइयों का एक तरह से स्थान रहा। तो इसीलिए मुगल साम्राज्य का क्या था, ये हमारा स्थान था। और दिल्ली, दिल्ली के सूबे के अधीन था। क्या था हमारा, दिल्ली जो एक सूबा था। दिल्ली क्या था, पहले एक, जैसे हमारे राज्य होते हैं तो कई राज्यों को मिलाकर एक सूबा बनाया जाता है। तो हमारा दिल्ली, हमारा हरियाणा किस सूबे के अंदर आता था, दिल्ली सूबे के अंदर हमारा हरियाणा
आया करता था। तो दिल्ली सूबे के अंदर हमारा हरियाणा था। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्या है ये दिल्ली सूबा मुगल शासन के मतलब मुगल शासन के जो टाइम पीरियड था, जो समय था, उसमें हमारा कौन से सूबे के अधीन हमारा हरियाणा था? तो आपको याद रखना है दिल्ली सूबे के अंदर हमारा हरियाणा आता था। किसके अंदर? दिल्ली सूबे के अंदर। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? मराठा नियंत्रण। मुगल जब हमारे क्या हो जाते हैं 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके 50 साल बाद हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी क्या हो जाती है, मतलब एक तरह से नियंत्रण करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी टाइम पीरियड में हमारे जो मराठा है वो भी क्या होते हैं, उभर कर आते हैं। उनका भी उदय क्या है देखा जाता है। तो उसी टाइम पीरियड में 1700 क्या है 1757 मतलब क्या है, औरंगजेब को जब हमारे समथिंग 50 साल हो जाते हैं मरे हुए, तो तभी हमारे मराठा उभर कर आते हैं। तो हमारे हरियाणा तक क्या कर देते हैं, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर देते हैं। तो हमारा हरियाणा 1757 से 1758 तक 18वीं शताब्दी के समय में हमारे मध्य मध्य में हमारा क्या रहा था, ये मराठा के नियंत्रण में रहा था। हमारा हमारा क्या है, ये हरियाणा, क्या हरियाणा मराठा के नियंत्रण में 1757 में, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और इसके साथ 50 साल बाद आप क्या है इसको देख सकते हो। इसके बाद मराठा कुछ समय के लिए ही हमारे ऊपर क्या करेंगे, अपना जो भी प्रभुत्व है वो स्थापित करेंगे। उसके बाद हमारा क्या देखा जाएगा कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाते हैं 1803 में। 1803 में क्या है, हम हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, और ये हमारी क्या बोली जाती है 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि बोली जाती है। और जो ये सुरजी अंजन गांव है, ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर था। महाराष्ट्र क्यों महाराष्ट्र के अंदर क्यों था? क्योंकि मराठों ने ही हमारे ऊपर इस टाइम पीरियड में हमारे ऊपर इनका एक तरह से झंडा लहरा रहा था हमारे हरियाणा के ऊपर। तो उन्हीं वाले क्षेत्र में बैठकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये संधि की थी कि वो वाला जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वो किसके अधीन करोगे तुम, हमारे अधीन उसको कर दोगे, हमें दे दोगे। तो 1803 से में हमारी सुरजन गांव की संधि होती है, और 1810 तक पूर्ण रूप से हमारे पूरे के पूरे हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेती है। मतलब उनको 7 साल लगते हैं, तब पूरे क्षेत्र को क्या कर लेगी, अपने अधीन करेगी। क्या है 5 साल लगे, 10 क्या है 7 साल लगेंगे। तो 1803 में सुरजन गांव की संधि के उपरांत क्या है, हमारा हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। ऐसे 1805 में कंपनी ने इसे 2 भागों में क्या कर देती है, इसको विभाजित कर देती है, 2 भागों में बांटने का काम करती है। कुछ क्षेत्र तो हमारे क्या हो जाते हैं, जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, दक्षिण वाले क्षेत्रों को क्या कर देती है, ये अलग कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो अलग क्षेत्र है उनको अलग कर देती है। क्या है, जो थोड़े बहुत अलग होते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र हैं, तो उनको क्या कर देती है, ये अलग रख लेती है। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्रों में क्या कर देती है, इसके काम का विभाजन क्या है, काम का विभाजन आसान हो जाए, काम करने का जो भी क्या है इनका तरीका आसान हो जाए, तो इसी वजह से 2 भागों में हरियाणा को बांटती है। इसके बारे में भी कौन-कौन सा क्षेत्र हमारा आएगा वो अच्छे से मैं आपको बताऊंगी आगे आगे आने वाले लेक्चरों में। फिर हमारा 1809 से 10 तक संपूर्ण हरियाणा क्या हो जाता है, हमारा ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। बात आ जाती है अब 1832 में। 1832 में हमारा क्या होता है, 1832 में हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में शामिल कर दिया जाता है। क्या है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसको शामिल कर दिया जाता है। जो भी हमारा क्या है, ये अवध और यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, ये बोला जाता है। यूपी मतलब क्या है, ये जो हमारा क्षेत्र है ये यूपी वाला क्षेत्र है। तो 1832 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमें हरियाणा को क्या कर देगी, ये यूपी के अंदर शामिल करने का काम करेगी, ये आपको याद रखना है। फिर बात आ जाती है हमारी क्या है, ये 1857 की। तो 1857 में क्या है, हमारा 1858 में हमारे देश के अंदर क्रांति होगी 1858 की। क्या है हमारी 1858 की। तो उससे पहले भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासन से क्या है, ये पुनर्गठन दोबारा से क्या है, ये गठन किया जाता है। क्या है, ये दोबारा गठन किया जाता है, और 1858 में हरियाणा के कुछ क्षेत्र को दिल्ली से अलग करके पंजाब के साथ मिला दिया जाता है। अब देखो यूपी 1832 में तो यूपी के साथ मिलाया,
फिर यूपी वाला जो क्षेत्र था 1858 में, जो हमारी 1857 में जो क्रांति होगी 57-58 में, तो उसमें क्या करती है, जो ये यूपी वाला क्षेत्र है ये ज्यादा ही मतलब उस लड़ाई में भाग लेगा, तो पंजाब इस लड़ाई के अंदर भाग नहीं लेता। तो इसी वजह से जो हमारे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उठा के क्या कर देंगे, ये यूपी से काट के फिर हमें क्या मिला देंगे, ये 1858 में जब ये क्रांति को जीत जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत जाएगी, तो हमें यहाँ से उठा के क्या करेगी, पंजाब के साथ मिला देगी। क्या करेगी, पंजाब के साथ इसको मिला देगी। तो हमारा उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, ये हरियाणा का गठन हुआ क्या 1966 में, क्या है 1966 में हमारे पूर्ण रूप से जो मतलब अलग से हमें हरियाणा की पहचान मिली। 1800 क्या है ये 58 के बाद पंजाब से अलग होके, क्या है, हम पंजाब से अलग होके हमने क्या बनाया, एक अपना अलग से राज्य बनाने का काम किया। तो वो वाली जो क्लास होगी आपकी, अगली क्लास होगी कि कैसे कैसे हमने 1866 में, क्या है 1866 से फिर बाद की जो भी हमारी लेक्चर होगा, जो भी हमारी बातें होंगी, जो पेपर में आने वाले कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। तो क्लास आपको कैसी लगी ये आपको बताना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी आपको डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसको मैं नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये आपको कैसे लगी मेरी क्लास, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और अपने क्या है अगले कदम के साथ। तो देन थैंक यू, गुड बाय।